Hello बच्चों, let's read the question. Give an example of oxidation of one halide by another halogen. Explain the feasibility of the reaction. So हमें कह रहा है कि हम ऑक्सीडेशन करते हैं एक हैलाइड का बाई अनदर हाइड्रोजन. सो हम देखते हैं होता क्या है. पहले तो ये किसी भी हैलाइड का दूसरे हैलोजन का ऑक्सीडेशन होता है जो ये डिपेंड करता है ऑक्सीडाइजिंग पावर एंड एसआरपी पे. सो एसआरपी क्या होता है? हमारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. सो हैलोजन के केस में अगर हम ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात करें तो सबसे ज्यादा होता है हमारा फ्लोरीन का, उससे कम होता है क्लोरीन, उससे कम होता है ब्रोमीन और सबसे कम होता है हमारा आयोडीन का. सो ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब क्या है कि जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे. और अगर हम हैलोजन के केस में हमारा एसआरपी वैल्यू देखेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो ये फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का एंड फिर आयोडीन का. सो होता क्या है कि एसआरपी जिसका एसआरपी वैल्यू जितना ज्यादा होगा उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर भी उतना ज्यादा होगा. और वो क्या करेगा? अपने से छोटे को अपने से कम या छोटा कह लो, कम एसआरपी वाले को ऑक्सीडाइज कर देगा. हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. सो हमारे पास है Cl2 क्लोरीन और इसको हम डाल रहे हैं एक हैलाइड में. फॉर एग्जांपल हमारे पास है ये हैलाइड, Br माइनस आयन ले लिया. तो ये क्लोरीन क्या करता है, क्योंकि क्लोरीन का एसआरपी वैल्यू ब्रोमीन से ज्यादा है अगर आप देखोगे, और इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर भी. सो ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? ब्रोमीन को -1 से Br2 में कन्वर्ट कर देगा और एक क्लोरीन मॉलिक्यूल खुद निकल जाएगा. सो अगर आप देखो तो यहाँ पे क्लोरीन जो होता है 0 से -1 में चला गया, इसका मतलब इसका रिडक्शन हो गया. और ब्रोमीन यहाँ -1 से 0 में आ गया, इट मीन्स इसका ऑक्सीडेशन हो गया. सो हमें यही तो समझना था कि ऑक्सीडेशन होता है एक हैलाइड का बाय अनदर हैलोजन. तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के पीछे का. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. थैंक यू.